के लिए दान देने पर मिलेगी टैक्स छूट। सरकार का ये नया आदेश। जी हाँ दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर मिलेगी छूट। छूट के दावा के लिए ट्रस्ट से मिली दान रसीद होगा आपके लिए अनिवार्य। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि ये न्यूज़ रियल है क्या। तो दोस्तों, अगर आप अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान देने वाले को टैक्स में छूट दी जाएगी। ये छूट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर ही मिलेगी। वित्त मंत्रालय की ओर से ये छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत दी जाएगी। ये दोस्तों, इस धारा के बारे में आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से जानेंगे। इससे पहले हम लोग आपको बता दें कि इस साल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया था और मंदिर बनाने के लिए इसी के तरह सारे दान लिए जा रहे हैं। आयकर छूट का दावा करने के लिए ये ज़रूरी है कि ट्रस्ट से मिली दान की रसीद आपके पास हो। इसमें ट्रस्ट का नाम, पता, पैन, दान देने वाले का नाम और दान की राशि का ब्यौरा होना चाहिए। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि क्या कहा गया है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि धारा 80G के तहत सभी धार्मिक ट्रस्टों को छूट नहीं दी जाती है। धार्मिक ट्रस्ट को पहले धारा 11 और 12 के तहत आयकर छूट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता है। इसके बाद धारा 80G के तहत छूट दी जाती है। वित्त मंत्रालय ने तीर्थ क्षेत्र को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और एक सार्वजनिक पूजा के प्रसिद्ध स्थान के तौर पे नोटिफाई किया है। इसके साथ ही दोस्तों, आइए हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है धारा 80G। आयकर की धारा 80G के तहत कोई भी शख्स HUF या कंपनी किसी फंड या चैरिटेबल संस्था को दिए गए दान पर टैक्स छूट ले सकता है। शर्त यह है कि आप जिस संस्था को यह दान देते हैं वह सरकार के पास रजिस्टर्ड जरूर होनी चाहिए। इस कटौती का फ़ायदा कोई भी व्यक्ति या करदाता ले सकता है। उसे दान करने में तय शर्तों का ध्यान रखना होगा। यह योगदान चेक या कैश के माध्यम से किया जा सकता है।